नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल कुमार, एक सिक्योरिटी प्रोफेशनल। हमने अपने आसपास के बहुत से लोगों को देखा है जो कि अपने प्रोफेशन के प्रति नेगेटिव थॉट रखते हैं। उनके दिमाग में हमेशा ये चलता रहता है कि ये काम बहुत ही छोटा है, जिसकी वजह से अपने लाइफ में, अपने कैरियर में आगे ग्रोथ नहीं कर पाते हैं। उसका एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि वो उस काम की, उस जॉब की बारीकियाँ ठीक से सीख नहीं पाते अपने डिमोटिवेशन के कारण। तो दोस्तों, इस तरीके के जो लोग हैं वो खासकर आपको फैसिलिटी मैनेजमेंट सर्विसेज में मिलेंगे, जिनमें कि सिक्योरिटी, हाउसकीपिंग, मेंटेनेंस, किचन सर्विसेज, बैक एंड ऑफिस, यानी कि जो सपोर्ट स्टाफ है, इस तरीके के लोग आते हैं। तो ये आज का ये वीडियो उन्हीं लोगों के लिए है जो अपने जॉब के प्रति डिमोटिवेट रहते हैं। तो आज मैं आपको एक कंपैरिजन बताने वाला हूँ जिसमें कि एक प्राइवेट सिक्योरिटी और पुलिस के बीच में क्या सिमिलरिटीज़ हैं। कोरोना महामारी के कारण पूरी दुनिया ने जाना कि समाज में काम करने वाला हर एक आदमी कितना कीमती है, चाहे वो काम कुछ भी हो। एग्जाम्पल के तौर पे लॉकडाउन पीरियड में जब इमरजेंसी आई, कोई बाहर निकला, उसकी गाड़ी पंचर हो गई या गाड़ी ख़राब हो गई तो उसको मैकेनिक नहीं मिला, उसको पंचर वाला नहीं मिला। जब आपको खाना बनाना था, सब्जी खत्म हो गई, सब्जी वाला नहीं मिला। प्याज खत्म हो गई आपके घर में, वो नहीं मिली। राशन वाले ने दुकान बंद कर दी थी, आपको आटा नहीं मिला। या फिर आपका एसी ख़राब हो गया, आपको एसी वाला नहीं मिला। अचानक आपकी लाइट चली गई, इलेक्ट्रिसिटी फॉल्ट हो गया, आपको इलेक्ट्रिशियन नहीं मिला, आपके घर नहीं आया इलेक्ट्रिशियन। सिक्योरिटी वाला आपकी कंपनी, फैक्ट्री, घर में नहीं आ पाया और चोरी के चांसेस बढ़ गए। तो दोस्तों, अब ये आपको समझने की ज़रूरत है कि आपका ये प्रोफेशन, चाहे कोई भी प्रोफेशन में आप हो, इस देश की इकॉनमी के लिए कितना महत्वपूर्ण है, हमारे लिए कितना महत्वपूर्ण है। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि हमने एक नॉलेज बूस्टर सेशन स्टार्ट किया है जो कि वीडियो के अंत में होता है। उसमें आपको देश दुनिया के रियल फैक्ट्स के बारे में बताता हूँ। तो आज के नॉलेज बूस्टर सेशन में होगा स्नीफर डॉग्स, जो कि आर्मी में होते हैं, उनको रिटायरमेंट के बाद क्या मार दिया जाता है। तो देखते रहिए फैक्ट जानने के लिए ये वीडियो अंत तक। दोस्तों, किसी भी स्टेट की या देश की पुलिस रूल एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी कि वहाँ का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, वहाँ के जो एप्लीकेबल लॉज है, उसके अकॉर्डिंग काम करती है। साथ ही साथ प्राइवेट सिक्योरिटी जहाँ पर भी डिप्लॉय किया गया है, फॉर एग्जांपल किसी स्कूल में, कॉलेज में, किसी एमएनसी में, किसी बैंक में, या किसी फैक्ट्री में, या किसी भी कंपनी में, या रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स में, वहाँ पे जो रूल और रेगुलेशंस, वहाँ की जो पॉलिसीज़ है, उसके अकॉर्डिंग जो सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई जाती है, उसके तहत काम करती है। दूसरी सिमिलरिटी पुलिस और प्राइवेट सिक्योरिटी में ये होती है कि अगर पुलिस अपने एप्लीकेबल लॉज या कॉन्स्टिट्यूशन से अलग जाती है तो वहाँ पर गवर्नमेंट और कोर्ट का हस्तक्षेप होता है। वहीं साथ ही साथ प्राइवेट सिक्योरिटी अगर अपने पॉलिसीज से अलग काम करती है तो वहाँ पर कंट्रोल होता है एचआर का, एडमिन का, या फिर एक प्राइवेट सिक्योरिटी का जो वहाँ पे सिक्योरिटी का जो वर्टिकल होता है उसका कंट्रोल होता है। तीसरे नंबर की जो सिमिलरिटी है वो है मूवमेंट कंट्रोल या मटेरियल मूवमेंट कंट्रोल। अगर मैं पुलिस की बात करूं तो किसी भी बॉर्डर पे, किसी स्टेट से उस स्टेट अगर जाते हैं या किसी कंट्री में जाते हैं तो वहाँ पे जो पुलिस है उसका कंट्रोल ये होता है कोई भी कॉन्ट्राबैंड आइटम या अनऑथराइज इलीगल आइटम या ह्यूमन का वहाँ पे एंट्री ना हो। ऐसे ही अगर हम प्राइवेट सिक्योरिटी की बात करें, जिस भी सिक्योरिटी की या जिस प्रेमाइसिस को सिक्योर करने की जिम्मेदारी प्राइवेट सिक्योरिटी की होती है, वहाँ पर एक्सेस कंट्रोल और मटेरियल मूवमेंट कंट्रोल की पॉलिसी लागू की जाती है, जिसके अकॉर्डिंग प्राइवेट सिक्योरिटी काम करती है। दोस्तों, चौथी सिमिलरिटी है रैंकिंग या एस्केलेशन मैट्रिक्स। अगर मैं पुलिस की बात करूं तो पहले कांस्टेबल आता है, उसके ऊपर फिर हवलदार है, फिर एएसआई है, एसआई है, एसएचओ है, फिर एसीपी, डीसीपी और पुलिस कमिश्नर। उसी के साथ साथ प्राइवेट सिक्योरिटी में भी रैंकिंग उसी प्रकार से होती है। जैसे पहले आता है सिक्योरिटी गार्ड, फिर हेड गार्ड, फिर सुपरवाइजर, उसके बाद मार्शल आ जाता है, उसके बाद असिस्टेंट सिक्योरिटी ऑफिसर एएसओ यानी, या उसके बाद आता है फिर एसओ यानी सिक्योरिटी ऑफिसर, उसके बाद हेड ऑफ सिक्योरिटी, और इस तरीके से ये रैंकिंग दी हुई है। दोस्तों, सिमिलरिटी नंबर 5 आ जाता है ट्रेनिंग एंड ब्रीफिंग्स। जब भी पुलिस का जो शिफ्ट ड्यूटी पे चढ़ता है तो उनकी ब्रीफिंग दी जाती है, प्रॉपर ब्रीफिंग होती है उनकी। साथ ही साथ उनको आर्म्स एंड एम्यूनिशंस और उनकी ड्यूटीज़ की ट्रेनिंग टाइम टू टाइम दी जाती है। ब्रीफिंग्स में उनको बताया जाता है कि
कौन कौन से केसेस पेंडिंग में चल रहे हैं, या गृह मंत्रालय से कौन कौन से इंस्ट्रक्शंस आए हैं, या एरिया में कितनी चोरी हुई है, या किसको पकड़ धकड़ करनी है। इस तरह की जो चीज़ें होती है वो पुलिस की ब्रीफिंग्स में शामिल की जाती है। साथ ही साथ कंपेयर करते हैं सिक्योरिटी को, तो प्राइवेट सिक्योरिटी में भी डेली शिफ्ट चढ़ने से पहले ब्रीफिंग दी जाती है, जिसमें कि उनको बताया जाता है सिक्योरिटी पर्सनल्स को कि लास्ट शिफ्ट में कौन कौन से ड्रॉबैक्स रहे हैं, कौन कौन सी कमियां रही हैं, ताकि आने वाले शिफ्ट में उसको कवर किया जा सके। दोस्तों, छठी सिमिलैरिटी है इन्वेस्टिगेशंस। पुलिस में जब किसी भी स्टेट या कंट्री में कोई मर्डर होता है या कोई चोरी होती है, कोई रेड जैसी सिचुएशन हो जाती है, तो वहाँ पे पुलिस जो इन्वेस्टिगेशन करती है, और साथ ही साथ प्राइवेट सिक्योरिटी जिस भी प्रीमाइसेस में लगी हुई है, वहाँ पे कोई चोरी होती है, कोई झगड़ा हो गया, या किसी वर्क स्टेशन से कोई सामान चोरी हो गया, या किसी मटेरियल मूवमेंट में कोई वेरिएशन पाई जाती है, तो सिक्योरिटी जो इन्वेस्टिगेशन करती है, तो दोनों को हम कंपेयर कर सकते हैं। सातवीं सिमिलैरिटी है इवेंट मैनेजमेंट। अगर किसी कंट्री या स्टेट में कोई भी फेस्टिवल होता है, कोई किसी बड़े नेता की रैली होती है, या फिर कोई भी बहुत इम्पोर्टेंट विदेशी की मूवमेंट होनी होती है, तो उस समय पुलिस का रोल आता है कि वहाँ पे क्राउड कंट्रोल करना, उनकी सिक्योरिटी का ध्यान रखने के लिए जो भी प्रिवेंटिव मेजर्स उठाए जाते हैं वो हैं। साथ ही साथ एंटी टेररिज्म एक्टिविटीज़ जो होती हैं इस दौरान, उसको किस तरीके से कंट्रोल किया जाए, तो ये पुलिस की जिम्मेदारी आती है। साथ ही साथ प्राइवेट सिक्योरिटी का भी सेम रोल आता है। जब कोई किसी भी कंपनी में कोई टाउन हॉल होता है, या कोई वीआईपी मूवमेंट होनी होती है, किसी कंपनी के एमडी की होगी है, या कोई जो ग्लोबल लीडर्स होते हैं उनकी एंट्री होती है, साथ में कोई फेस्टिवल सेलिब्रेट किए जाते हैं, तो वहाँ पर जो सारा मैनेजमेंट होता है सिक्योरिटी का, वो प्राइवेट सिक्योरिटी के हिस्से में आता है। दोस्तों, आठवीं सिमिलैरिटी है पेट्रोलिंग, यानी कि पुलिस अपने एरियाज़ में पेट्रोलिंग करती है, फुट पेट्रोलिंग भी होती है। साथ ही साथ जो उनकी जो पेट्रोलिंग व्हीकल्स हैं उनके थ्रू पेट्रोलिंग करते हैं, ताकि कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट्स अगर उस एरियाज़ में हैं, या फिर वहाँ पे कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ उनको नज़र आती है, उसको कंट्रोल करने के लिए। सेम प्राइवेट सिक्योरिटी के साथ भी है कि अपने जो उनके प्रमाइसेस है उसमें वो फुट पेट्रोलिंग भी करते हैं। साथ ही साथ अगर एरिया बड़ा है तो उनको व्हीकल या टू व्हीलर दिया जाता है, जिससे कि वो अपने एरिया की पेट्रोलिंग कर सकें, और वहाँ पर जो भी गलत एक्टिविटी हो रही है उनको रिपोर्ट करके कंट्रोल कर सकें। उसके बाद जो नौवीं सिमिलैरिटी है वो है यूजेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक सिक्योरिटी गैजेट्स। इसमें पुलिस बहुत आगे हम प्राइवेट सिक्योरिटी वालों से, और पुलिस जो यूज़ करती है सेम बहुत से इक्विपमेंट ऐसे जैसे HHMD हो गया, DFMD हो गया, आपके CCTV कैमराज हो गए, ड्रोन कैमराज हो गए हैं। साथ ही साथ जो मोबाइल ट्रैकिंग सिस्टम है उनको यूज़ करते हैं। उसके साथ ही प्राइवेट सिक्योरिटी भी सेम HHMD, CCTV, बैगेज स्कैनर्स और इंट्रूडर अलार्म्स, एक्सेस कंट्रोल सिस्टम, विजिटर मैनेजमेंट, ये सारी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट्स यूज़ करते हैं। तो दोस्तों, अब तक आप समझ चुके होंगे कि कोई भी प्रोफेशन छोटा नहीं होता। अगर इन प्राइवेट सिक्योरिटी की जगह पे CISF या फिर पुलिस को लगा दिया जाए तो इनका खर्चा इतना होगा कि ये कंपनियां उठा नहीं पाएंगी, और उनके जो प्रॉफिट मार्जिन्स हैं वो डाउन होते चले जाएंगे, और इकोनॉमी का चक्का फिर दोबारा से धीमे हो सकता है या फिर रुक सकता है। तो अपने प्रोफेशन को कभी आप कम मत आंकिए। अब समय है नॉलेज बूस्टर का, जिसमें कि मैं आपको बताऊंगा कि स्नीफर डॉग्स की सर्विस के बारे में। तो दोस्तों, सन 1960 में स्नीफर डॉग्स को इंडियन आर्मी में शामिल किया गया था, और इनकी जो सर्विसेज होती है वो 7 साल से 8 साल सेना में होती है। इनकी ट्रेनिंग जब ये 6 महीने के होते हैं तो इनकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। इस सेना में मुख्य रूप से 3 ब्रीड्स को शामिल किया जाता है। पहला है जर्मन शेफर्ड, दूसरा बेल्जियन शेफर्ड, और तीसरा है लेब्राडोर्स। तो दोस्तों, ट्रेनिंग के दौरान इन डॉग्स को एक्सप्लोजिव आइटम्स सूंघने का ट्रेनिंग दिया जाता है और उनको ट्रेन किया जाता है। आज तक की अगर मैं बात करूं तो इन स्नीफर डॉग्स ने लाखों लोगों की जान बचाई है। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि सितंबर 2015 से पहले इन डॉग्स को मार दिया जाता था, क्योंकि इनकी सूंघने की शक्ति बहुत ज़्यादा तेज़ होती है और इनके पास सेना के बहुत से राज होते हैं। तो एक कोर्ट के आदेश के बाद 2015 के बाद
RVC सेंटर मेरठ और उत्तराखंड में बनाया गया, जो कि एक रिहेबिलिटेशन सेंटर है। रिटायरमेंट के बाद इन डॉग्स को वहाँ पे रखा जाता है और गवर्नमेंट के द्वारा इनको 15,000 रुपये महीना भत्ता एक डॉग को दिया जाता है, जिसका कि ये एक ट्रस्ट बनाया गया है वहाँ पर, और इनके इलाज और खाने पीने के लिए वहाँ पर खर्च किया जाता है। तो दोस्तों, आज का सेशन आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।